कभी कभी किसी मूवी की तरफ इस तरीके से सोशल मीडिया पे हेट फैला दिया जाता है कि लगभग हमारा व्यू भी उसी तरीके से बन जाता है। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे किसी भी तरीके से ये मूवी उतनी ज्यादा क्रिंज नहीं लगी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसके तरफ हेट फैलाया जा रहा है। और जहां तक अगर हम लोग एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि ये बेबुनियाद है या फिर इसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ नहीं है। टाइगर श्रॉफ के बारे में बहुत सारे लोग एक्टिंग के लेकर खासकर बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, बट डेफिनेटली अगर आप ये मूवी को देखोगे तो आप समझोगे कि उनकी एक्टिंग में साल दर साल और फिल्म के साथ साथ बहुत ज्यादा बदलाव आते जा रहे हैं। अगर वो एक इमोशनल सीन में है तो सचमुच इमोशंस आते हैं, और वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये तो बात किसी से भी छुपी नहीं है। तो उनके एक्शन सीन्स जो है वो उतने ही ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं और वहां पे कहीं पर भी फेक नहीं लगता है। भले इस मूवी में खून खराबा बहुत ज्यादा दिखाया गया है, बट वो स्क्रिप्ट की डिमांड भी हम लोग कह सकते हैं। और बागी फ्रेंचाइजी जो है उसकी एटलीस्ट उसकी जो इमेज है, उसकी जो डिमांड है वो इसी तरीके की है कि यहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो हर फिल्म के साथ उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए हैं। अब हाल ही में कुछ मूवीज एक्शन से रिलेटेड ऐसी आई है कि लगता है कि उनसे ज्यादा कॉपी किया जा रहा है, बट वैसा नहीं है। जब इस मूवी को आप देखते हो तो बहुत अलग तरीके का एक्शन दिखता है। सिमिलैरिटीज आप ढूंढते हो उसमें केजीएफ से रिलेटेड या फिर एनिमल से रिलेटेड, और कैरेक्टर्स को भी आप रिसेंबल करते हो कि वो बस रिव्यू तक ही सीमित रहता है। बट जब आप मूवी को थिएटर में देखते हो तो हर कैरेक्टर जो है वो उसकी ओन आइडेंटिटी है और वो उसका ओन रोल है। हाँ, डेफिनेटली मूवी के गाने उतने असरदार नहीं है। अगर वो असरदार होते थे तो अब बहुत ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्टेड हो जाती थी इस मूवी की तरफ। बट जिस तरीके से हेट इसके लिए फैलाया जा रहा है मुझे तो वैसा नहीं लगा है। मूवी की स्टोरी लाइन खास करके थोड़ा बहुत इनिशियल फेज में आपको एंगेज करती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत सस्पेंस का लेवल बनाया रखा है। बट जैसे जैसे मूवी सेकंड हाफ में जाती है तो वहां पे सस्पेंस का लेवल आप छोड़ दीजिए, बस एक्शन का लेवल स्टार्ट हो जाता है। और आप उसी लिए जाते हो, खास करके टाइगर श्रॉफ और बागी फ्रेंचाइजी को देखने के लिए उसी लिए जाते हो कि आप एक्शन को हाईएस्ट लेवल पे देख सके। मुझे नहीं पता कि इन्होंने बहुत सारे कट्स इस मूवी में क्यों लगाए हैं, क्योंकि लगभग यूट्यूब पे ही जो ट्रेलर रिलीज किया उसमें बहुत सारे सीन दिखा दिए हैं। अब उन्हीं सीन्स को थिएटर में कट करने की क्या जरूरत है, आई डोंट नो, बट उन्होंने किया है, ली गई है। उनका रोल भले ही अच्छा हो सकता था और ज्यादा उनकी एक्टिंग अच्छी हो सकती थी, बट डेफिनेटली टाइगर श्रॉफ ले लीजिए या फिर अदर एक्टर्स, खास करके संजय दत्त ले लीजिए जो कि मेन कैरेक्टर हम लोग कहते हैं, उनके रोल में कहीं पर भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि संजय दत्त एक जैसे रोल कर रहे हैं, भले साउथ में हो या फिर बॉलीवुड में हो। बट दोस्तों, इस मूवी में आप संजय दत्त को एक अलग टाइप से दिखोगे और आपको साउथ एंड बॉलीवुड इन दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे दिखाई देगा। ये कंप्लीटली अलग टाइप की मूवी आपको लगेगी। फाइनली दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर इस तरह के मूवी के फैन हो जिसमें बहुत ज्यादा एक्शन है और साथ ही साथ में एक डीप इमोशन है, और इमोशनल लव स्टोरी के साथ साथ अगर किसी ने अपने प्यार को खो दिया है और वहां पे अगर उसके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस मूवी को आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे।